स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव का नाम था धूसरपुर। एक ऐसा गांव जहां वक्त जैसे थम सा गया था। वहां की गलियों में अब भी घोड़ों की टापें सुनाई देती थीं और मिट्टी की दीवारों से चिपके पुराने घर हवाओं से बातें करते थे। गांव के एक छोर पर एक पुराना लोहा जड़ा दरवाजा था जो सदियों से बंद था। लोग उसे काल दरवाजा कहते थे। कहा जाता था कि वह दरवाजा किसी प्राचीन समय के पाप को समेटे हुए था और अगर वो खुल गया तो केवल विनाश बचेगा। गांव के बड़े बुजुर्ग उस दरवाजे की कहानियों से बच्चों को डराते, लेकिन किसी ने उसे कभी खुला नहीं देखा था। पर उस शाम जब सूरज लाल खून की तरह क्षितिज में समा रहा था और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, गांव के हर कुत्ते ने एक साथ भौंकना शुरू कर दिया। पक्षी एकाएक उड़ गए और फिर एक डरावनी चीख की गूंज पूरे गांव में फैल गई, जैसे किसी ने आत्मा को चीर दिया हो। लोग दौड़े, पर जिस घर से आवाज आई थी वहां बस सन्नाटा था। घर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और वहां की मिट्टी में धुआं उठ रहा था, जैसे किसी और दुनिया की आग ने उस जमीन को छुआ हो। गांव के मुखिया बूढ़े रघुनाथ कांपते हुए बोले, काल दरवाजा हिलने लगा है। उनकी आंखों में ऐसा डर था जिसे समझा नहीं जा सकता था। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर में पूजा रखी, हवन किया, पर उसी रात एक बच्चा गायब हो गया। 8 साल का छोटू, जो हमेशा मंदिर में सोता था। अगले दिन उसका शव मिला, दरवाजे के ठीक सामने, आंखें खुली हुई, मुंह से राख निकल रही थी और हाथों में किसी पुरानी भाषा में उकेरे गए चिन्ह थे। किसी ने नहीं देखा कि वो कब गया, कैसे गया, बस मिला तो मरा हुआ। अब गांव में दहशत फैल गई थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि काल दरवाजा अब हिलने लगा था। धूसरपुर की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। मंदिर की घंटियां अब भय का आभास देती थीं और लोग सुबह होते ही अपने दरवाजों पर नींबू मिर्च टांगने लगे थे। छोटे छोटे बच्चे जो पहले गलियों में धूल में खेलते थे, अब माओं की गोद से चिपके रहते। गांव के बीचों बीच लगी पीपल की पुरानी शाखाएं अब हवा में झूमती नहीं, कांपती सी लगती थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत से कोई संवाद कर रही हो। रघुनाथ बाबू ने गांव के पंचों की बैठक बुलाई। उनके चेहरे पर सफेदी नहीं, राख की परत थी और आंखें ऐसी कि जैसे नींद ने उनसे नाता तोड़ दिया हो। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस रात मंदिर के पीछे की झाड़ी से एक साया निकलते देखा, जो इंसान की तरह तो दिखता था, पर उसकी चाल उल्टी थी, जैसे वो उल्टा चल रहा हो। और उसका सिर, वो सिर नहीं था, वो बस एक धुआंधार लपट जैसा था जो हवा में कांपता रहता। गांव की देवी का पुजारी पंडित हरिहर, जो पहले इन सब बातों को अंधविश्वास कहता था, अब चुप हो गया था। उसने मंदिर के गर्भगृह में एक ताम्रपत्र खोज निकाला था जो सदियों से बंद लोहे के संदूक में रखा था। उस पर लिखे श्लोक किसी सामान्य संस्कृत के नहीं थे, वो नाग लिपि में थे और उनमें किसी प्राचीन आत्मा को रोकने की विधि अंकित थी। पंडित हरिहर ने कहा, यह आत्मा कोई आम भटकती आत्मा नहीं, ये अग्निशापित है। यह वो आत्मा है जिसे जिंदा जलाया गया था और उसका क्रोध आज भी जिंदा है। उसका कहना था कि काल दरवाजा उसी आत्मा को कैद रखने के लिए कभी बनाया गया था, पर वो अब जाग रही है। उसी रात गांव में फिर एक हादसा हुआ। एक किसान शिवलाल, जो रोज खेतों में रात तक काम करता था, नहीं लौटा। जब लोग उसे खोजते हुए खेतों में पहुंचे तो उसकी बैलगाड़ी उलटी पड़ी थी और मिट्टी में 2 अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने दोनों हाथ जलती हुई जमीन में गाड़ दिए हों। पास की झाड़ियों से शिवलाल की लाश मिली, पर उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था और आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। उसकी छाती पर वही चिन्ह था जो छोटू के हाथों में था। गांव में अब यह साफ हो चुका था, कोई परछाई अब दरवाजे से बाहर आ चुकी है। पर रघुनाथ के दिमाग में अब एक और डर था, एक ऐसा डर जो उन्होंने किसी से नहीं कहा था। उन्होंने अपनी दादी से एक बार सुना था कि काल दरवाजा तभी खुलता है जब किसी वारिस की आत्मा उसे पुकारती है। यानी कोई था गांव में जो उस आत्मा से जुड़ा था, किसी पूर्व जन्म की कड़ी से, और वो कड़ी अब धीरे धीरे जुड़ रही थी। रघुनाथ को शक था गांव का एक लड़का अर्जुन,
जो गांव के बाहर शहर पढ़ाई के लिए गया था और हाल ही में लौटा था, उसके लौटते ही सब शुरू हुआ था। अर्जुन शांत, गंभीर और हर वक्त अकेला रहने वाला लड़का था। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं और उसने गांव में कदम रखते ही सबसे पहले उसी काल दरवाजे के पास जाकर घंटों बैठा था। रघुनाथ ने अर्जुन से मिलने का निर्णय लिया। अर्जुन उस वक्त अपने दादाजी के खाली घर में अकेला रह रहा था। जब रघुनाथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है और भीतर से हल्की सी राख की गंध आ रही थी। घर के अंदर दीवारों पर कोई किसी भाषा में कुछ लिख रहा था, कोयले या खून से यह समझना मुश्किल था। अर्जुन एक कोने में बैठा था, उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके होंठों से कोई प्राचीन भाषा निकल रही थी। रघुनाथ कांपते हुए आगे बढ़े। अर्जुन बेटा। तभी अर्जुन ने गर्दन घुमाई, बहुत धीरे, और उसकी आंखों में लाल नहीं, राखी रोशनी थी। वो बोला, दादा, दरवाजा खुल चुका है, अब कोई रोक नहीं सकता। रघुनाथ पीछे हट गए। उन्होंने पहली बार किसी की आंखों में एक साथ दो आत्माएं देखी, एक अर्जुन की और दूसरी कोई और, कोई बहुत पुरानी, बहुत जली हुई, बहुत क्रोधित। अब यह साफ हो चुका था, वो आत्मा लौट आई है। धूसरपुर की हवाओं में अब एक नई गंध घुल गई थी, राख, सड़ी हुई लकड़ियों और किसी अनजाने भय की गंध। गांव की हर गली, हर नुक्कड़ अब एक भूतिया पहरेदारी से भर चुका था। लोग बातों में अब अर्जुन का नाम दबे स्वर में लेने लगे थे। गांव की औरतें उसे देखकर दरवाजे बंद कर लेतीं और बच्चे बिना बात रोने लगते। अर्जुन खुद अब अक्सर रातों को गांव के बाहर स्थित श्मशान के पास देखा जाने लगा था, वहां जहां वर्षों से कोई नहीं गया था और जहां अब मिट्टी की सतह खुद ब खुद जलने लगी थी। रघुनाथ बाबू अब जान चुके थे कि अर्जुन केवल कोई अभागा लड़का नहीं, बल्कि कोई बंधा हुआ माध्यम है, जैसे किसी आत्मा ने उसे खुद के लिए चुना हो। पंडित हरिहर, जो अब तक मंदिर में आत्मा की बंदिशें खोज रहे थे, एक रात गांव के पुराने ग्रंथालय में गया। वहां धूल और मकड़ियों से भरी एक लकड़ी की अलमारी के पीछे छुपा एक ग्रंथ मिला, अग्निशाप। वह ग्रंथ किसी साधु द्वारा लिखा गया था, जो खुद काल दरवाजे के रहस्य का साक्षी रहा था। उसमें वर्णन था एक स्त्री का, जिसका नाम निवेदिता था। कहा जाता था कि निवेदिता गांव की एक साध्वी थी, जिसे 400 साल पहले जिंदा जलाया गया था, क्योंकि उस पर तंत्र विद्या और बच्चों की बलि का आरोप लगा था। पर मरने से पहले उसने एक शाप दिया था, मैं लौटूंगी उसी दरवाजे से और मेरी आग तुम्हारे लहू तक पहुंचेगी। उसे जलाया गया, उसकी राख उसी दरवाजे के नीचे दफनाई गई और वहीं लोहे का काल दरवाजा बनाया गया ताकि उसकी आत्मा बंद रहे। पंडित हरिहर की रूह कांप गई। उसने रघुनाथ को बताया कि अर्जुन शायद उसी आत्मा का नया रूप है, या शायद उसका माध्यम, या शायद उसका खून। और यह सोचकर उसकी आंखें फैल गईं। क्या अर्जुन उस स्त्री का वंशज है? कहीं वो जन्मों बाद उसी की आत्मा को फिर से जगाने नहीं लौटा? इधर अर्जुन के शरीर में अब बदलाव आने लगे थे। उसकी आवाज दोहरी हो गई थी, एक युवा लड़के की और दूसरी एक औरत की, जिसकी चीखें हवा में सुलगती थीं। गांव के कुछ साहसी लड़कों ने अर्जुन का पीछा किया, पर जो देखा उससे उनकी आत्मा कांप गई। अर्जुन एक रात काल दरवाजे के सामने खड़ा था और उस दरवाजे पर उसने अपना खून चढ़ाया था। उसकी हथेली से खून बह रहा था और वह उस लोहे के दरवाजे पर वही चिन्ह बना रहा था जो छोटू और शिवलाल की लाश पर थे। और तब दरवाजा पहली बार खुला। दरवाजे के खुलते ही जमीन हिली, जैसे भूचाल आया हो। गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और आसमान में बिजली कौंधी, बिना बादलों के। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, पर वो कोई आम अंधेरा नहीं था, वो जीवित था। उसमें से कुछ निकला, एक जलती हुई परछाई, जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ राख से जले हुए गड्ढे थे, और उसके साथ निकली चीखें जो गांव की हर दीवार से टकराकर वापस लौटी। अर्जुन गिर पड़ा और जब वो उठा तो उसकी आंखों में अब किसी इंसान की चेतना नहीं थी, उसमें सिर्फ वो थी, निवेदिता। रघुनाथ, पंडित हरिहर और कुछ अन्य लोगों ने अब तय किया कि अर्जुन को रोका जाना चाहिए, पर कैसे? कोई उसका सामना करने को तैयार नहीं था। तभी गांव की एक लड़की, चंपा, जो छोटी उम्र में ही आध्यात्मिक साधना में थी,
और जिसे लोग छोटी माँ कहकर बुलाते थे, आगे आई। उसने कहा, मैं उसे रोकूंगी, क्योंकि वो अब अकेला नहीं, एक प्राचीन अग्नि है और आग को सिर्फ आग से ही रोका जा सकता है। चंपा ने गांव के शिव मंदिर में खुद को बंद किया और 3 दिन तक बिना अन्न और जल के तप किया। और तीसरी रात उसने एक सपना देखा, एक औरत जो जल रही थी पर उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मुझे नहीं जलाना चाहिए था, मुझे बचा लो। चंपा को अब समझ आ गया था, निवेदिता शापित थी पर वो राक्षसी नहीं थी। उसे सताया गया था, उसका बलिदान झूठे आरोपों में हुआ था। शायद उसका गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसकी सच्चाई कभी सुनी नहीं गई। अब कहानी ने करवट ली थी। ये सिर्फ एक डर की कहानी नहीं थी, ये एक अन्याय की सजा थी। चंपा अब दिन और रात की सीमाओं से परे हो चुकी थी। उसका शरीर गांव की एक सामान्य लड़की जैसा था, लेकिन आत्मा किसी गहरे तप की तरह तेजस्वी हो चुकी थी। उसके सपनों में जलती हुई स्त्री अब हर रात आती और धीरे धीरे उसने अपने जीवन की सारी कथा कहनी शुरू की। उस कथा में केवल पीड़ा थी, अन्याय था और सबसे अधिक धोखा था। निवेदिता एक समय की ज्ञानी, आयुर्वेद और तंत्र विद्या जानने वाली महिला थी। वह गांव के बच्चों का इलाज करती थी, बीमारियों को जड़ों से ठीक करती थी। लेकिन जिस समाज में एक औरत का ज्ञान पुरुषों से अधिक हो, वहां उसे देवी नहीं माना जाता, बल्कि डायन कहा जाता है। उस युग में गांव के मुखिया का बेटा बीमार पड़ा और निवेदिता ने उसे ठीक कर दिया। लेकिन जब वह ठीक होकर लौटा, उसने निवेदिता के साथ अशिष्टता की और निवेदिता ने उसका विरोध किया। अपमानित मुखिया ने उसे तंत्र विद्या की अपराधिनी घोषित करवा दिया। गांव वालों ने बिना सवाल पूछे उसे बांधा, गांव के बीच चौराहे पर खंभे से बांधकर जिंदा जला दिया। और ये सब पवित्रता की रक्षा के नाम पर किया गया। चंपा जब ये सब देखती तो उसके आंसू तक जलते महसूस होते थे। उसे अब स्पष्ट हो चुका था कि निवेदिता केवल आत्मा नहीं, प्रबल अन्याय की आग है, जिसे शांति तभी मिलेगी जब सत्य स्वीकारा जाए और दोषियों के वंशज अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकारें। उधर अर्जुन अब पूरी तरह निवेदिता के वश में था। उसकी चाल अब स्त्री जैसी हो चली थी, लंबे बाल, आंखों में राख का रंग और आवाज में हजारों चीखों की परछाई। गांव के जिन गलियों से वह गुजरता, वहां चिड़ियों का चहकना बंद हो जाता और कुत्ते दुम दबाकर भाग जाते। कुछ लोगों ने उसे हवा में तैरते देखा, जैसे जमीन पर उसका कोई वजन ही ना हो। रघुनाथ अब पूरी तरह डर से पागल होने लगे थे। वह जान चुके थे कि निवेदिता की मौत में उनके पूर्वजों की भूमिका थी और अब वह आग उनके वंश को जलाने आई है। गांव का माहौल अब नरक समान हो चुका था। 4 दिनों में 5 लोग मारे जा चुके थे। सभी की लाशें एक ही जगह मिलीं, काल दरवाजे के पास, आंखों में जलन और छाती पर वही शापित चिन्ह। पूरा गांव अब जान चुका था कि यह कोई भूत प्रेत की बात नहीं, यह शुद्ध प्राचीन बदला है। वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में जिसका कोई उत्तर नहीं, वो एक सुलगती औरत की आत्मा अब इंसानों से न्याय मांग रही थी। चंपा ने गांव के सभी मुखिया, पंडित और युवाओं को बुलाकर एक सभा की। वह बोली, हमें सत्य स्वीकारना होगा। निवेदिता निर्दोष थी, हम सब उसके पाप के उत्तराधिकारी हैं। अगर हम उसे सम्मान नहीं देंगे, उसकी सच्चाई को नहीं स्वीकारेंगे, तो यह अग्नि कभी नहीं रुकेगी। कुछ लोग सहमत हुए, पर कई अब भी इसे पागलपन कहने लगे। एक डायन को हम देवी माने? यह सुनकर चंपा ने आंखें बंद की और जब उन्हें खोला तो वहां किसी साधारण लड़की की आंखें नहीं थीं। वहां जलती हुई आंखों की एक ऐसी गहराई थी जिसमें हर झूठ जल सकता था। चंपा ने गांव के बीचों बीच वो चबूतरा तैयार कराया जहां कभी निवेदिता को जलाया गया था। वहां एक अग्निकुंड बनाया गया और सबको बुलाया गया। उसी रात अर्जुन वहां पहुंचा, या कहें कि निवेदिता पहुंची। उसकी आंखों में अब केवल आग थी और चाल में इतनी शक्ति की जमीन कांप रही थी। लोगों ने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन चंपा वहीं खड़ी रही, अग्निकुंड के पास, हाथ जोड़कर। चंपा ने ऊंचे स्वर में कहा, निवेदिता, हम स्वीकार करते हैं कि तुम निर्दोष थी। हम तेरे नाम को फिर से सम्मान देंगे। तू देवी थी और हमने तुझे दानवी कहा। हम सब तेरे पाप के उत्तराधिकारी हैं। आज हम तुझे अग्नि नहीं, सम्मान देंगे,
फिर चंपा ने वो ग्रंथ खोला जिसमें निवेदिता की आत्मा को शांत करने की विधि थी। उसने मंत्र पढ़े और जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, एक तेज चीख गूंज उठी। अर्जुन की आंखों से आग निकली, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और फिर उसका शरीर जोर से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और चारों ओर शांति छा गई। चंपा उस अग्निकुंड के पास बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। अर्जुन को होश आया और उसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन था, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो लेकिन याद कुछ भी ना हो। गांव में पहली बार कई वर्षों के बाद अगली सुबह सूरज साफ निकला। पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया और पीपल के पत्ते अब डर से नहीं, हवा की खुशी में झूमने लगे। सुबह की पहली किरण जब धूसरपुर की पथरीली गलियों पर पड़ी तो कई लोगों ने चैन की सांस ली, जैसे कोई काले साए अब अंततः पीछे हट गए हों। लेकिन एक जगह अब भी अंधेरा बसा था। अर्जुन की आंखों के भीतर भले ही उसका शरीर अब शांत हो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा अब भी थकी हुई थी। वह उस आग के स्पर्श को भूल नहीं सका। वह आग जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी भस्म कर सकती थी। चंपा ने उसे मंदिर में रखा था, जहां हर वक्त दीपक जलता रहा और मंत्र गूंजते रहे। लेकिन अर्जुन की नींदें टूटने पर हर बार एक ही सपना आता, एक स्याह गुफा जिसमें निवेदिता की राख बिखरी पड़ी थी और बीचों बीच एक अधूरी मूर्ति। उसकी आंखें नहीं थीं, वह किसी की राह देख रही थी। चंपा को अब समझ आने लगा था कि शांति अभी पूरी नहीं हुई है। निवेदिता की आत्मा ने बदला तो लिया, पर मोक्ष वो अब भी अधूरा था। मंदिर के पीछे बने पुराने तहखाने में पंडित हरिहर ने एक और रहस्यमयी पांडुलिपि खोजी, जड़ आत्मा विधि। उसमें लिखा था कि जिन आत्माओं को जिंदा जलाकर मारा गया हो और जिनका सम्मान नहीं हुआ हो, वे आत्माएं जमीन से बंध जाती हैं। जब तक उनके नाम पर सम्मान की मूर्ति न बने और उन्हें देवत्व का स्थान न दिया जाए, वे अग्नि बनकर घूमती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आत्मा का माध्यम जिसमें वह घुसी हो जीवित बच जाए तो आत्मा उसमें बार बार लौटती है, जब तक अंतिम श्रद्धांजलि न दी जाए। इसका अर्थ साफ था, निवेदिता पूरी तरह गई नहीं थी, वह बस रुकी थी, जैसे कोई सो रही हो लेकिन फिर से जागने का इंतजार कर रही हो। और अर्जुन, वह अब उसका स्थायी माध्यम बन चुका था। गांव में इस रहस्य की बातें धीरे धीरे फैलने लगीं। कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे। कुछों ने अपने घरों के बाहर नीम और हनुमान चालीसा टांगना शुरू कर दिया, पर अब किसी पर कुछ असर नहीं हो रहा था। अगली रात जब गांव के पुराने कुएं से आग की लपटें उठीं और 3 बकरियां अचानक जल मरीं, तो सब समझ गए कि निवेदिता फिर से लौट आई है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा क्रूर। चंपा ने निर्णय लिया कि वह अब एक आखिरी अनुष्ठान करेगी, देव स्थापना विधि। इसके लिए उसे निवेदिता की असली राख चाहिए थी, जो काल दरवाजे के नीचे गड़ी थी। लेकिन उस दरवाजे को फिर से खोलना, एक बार फिर आत्मा को भड़काना था। यह जोखिम अब लेना ही था। उस रात चंपा अकेली काल दरवाजे के सामने खड़ी हुई, हाथ में दीपक, सिर पर सफेद वस्त्र और ओंठों पर मंत्र। दरवाजा अब सुलगने लगा। भीतर से फिर वही परछाइयां निकलीं, जलती हुई, कराहती हुई। पर इस बार चंपा नहीं डरी। उसने दरवाजा छुआ और कहा, निवेदिता, मैं तुझे देवी बना दूंगी। तू जलने के लिए नहीं, पूजे जाने के लिए पैदा हुई थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर से राख की एक परत उठी, जैसे किसी की सांसें फिर से चलने लगी हों। और तभी चंपा को दिखा, राख के बीच एक अधूरी मूर्ति। बस सिर, धड़ और पैर थे, पर आंखें नहीं थीं, हाथ नहीं थे। वह मूर्ति जैसे खुद से कह रही हो, मुझे पूरा करो, मुझे पहचान दो। चंपा ने मूर्ति उठा ली और उसे गांव के चबूतरे पर लाकर रख दिया। सब गांव वालों को बुलाया और कहा, आज से निवेदिता इस गांव की देवी है। उसका तिरस्कार हुआ, अब सम्मान होगा। उसकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी और पूजा की जाएगी। कुछ लोगों ने विरोध किया, पर जब चंपा ने आंखें घुमाई तो जैसे कोई शक्ति उन लोगों को शांत कर गई। अर्जुन खुद अब चंपा के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर सुकून की हल्की सी रेखा थी, जैसे आत्मा को कोई दिशा मिल रही हो। मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ। गांव के हर व्यक्ति ने उसमें हिस्सा लिया। किसी ने आंख बनाई, किसी ने हथेली
और 7 दिनों में मूर्ति पूरी हुई, पूर्ण, शांत और देवी रूप में। और जैसे ही मूर्ति पर अंतिम पुष्प चढ़ाया गया, आसमान में एक बार बिजली गिरी और दूर काल दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। उसी रात अर्जुन को पहली बार गहरी नींद आई और उस नींद में निवेदिता फिर आई, लेकिन इस बार वह नहीं जल रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। उसके हाथों में दीपक था और उसने कहा, मेरा समय अब समाप्त हुआ, अब मैं अग्नि नहीं प्रकाश बन गई हूं, धन्यवाद। सुबह अर्जुन की आंख खुली और वह पूरी तरह मुक्त था। धूसरपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा। निवेदिता की मूर्ति को अब एक छोटी सी देवी मानकर पूजा जाने लगा था। गांव की औरतें अब बीमार पड़ने पर किसी ओझा के पास नहीं जाती, बल्कि उसी मूर्ति के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करती। और चमत्कार यह कि कई वर्षों से बीमार एक बच्चा अब ठीक हो गया था। लोगों को लगने लगा था कि निवेदिता की आत्मा केवल प्रतिशोध के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा थी। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल अब भी हवा में तैरता रहा। अगर सब खत्म हो गया तो अर्जुन की आंखों में अब भी रात को राख क्यों जम जाती है? क्यों हर अमावस्या की रात मंदिर की दीवारों पर एक काली परछाई मंडराती है? चंपा को इसका उत्तर जल्द ही मिला। एक रात जब वह मंदिर में बैठी मंत्र जप रही थी, दीपक की लौ अचानक कांपने लगी और उसी लौ के पीछे उसे एक आकृति दिखी, वैसी ही जैसी निवेदिता की आत्मा के समय दिखती थी। पर अब वो आकृति कुछ और थी। वह लंबी थी, धुंधली थी और उसके सिर पर कोई चेहरा नहीं था, बस एक गहरा गड्ढा, जैसे आंखें हों पर अंधकार में डूबी हुई। यह निवेदिता नहीं थी, यह उसके क्रोध की छाया थी। चंपा ने समझा, जब कोई आत्मा ज्यादा लंबे समय तक जलती है तो उसका एक हिस्सा आत्मा से अलग हो जाता है। वह हिस्सा ना इंसान होता है ना आत्मा, वह सिर्फ एक छाया बन जाता है जो खुद से भी डरता है, लेकिन डर फैलाने के लिए जीवित रहता है। इस छाया ने निवेदिता का बदला तो देख लिया, पर वह शांत नहीं हुई। अब वह खुद को अगला रूप बनाना चाहती थी, एक जीवित रूप, और इसके लिए उसे चाहिए था चंपा। हाँ, अब उसकी नजर चंपा पर थी। चंपा ने ध्यान देना शुरू किया कि उसके चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी थीं। जब भी वह किसी तालाब से गुजरती, उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देता था। रात को उसकी परछाई गलत दिशा में चलती थीं। एक दिन मंदिर के पास बैठे एक पागल ने उससे कहा, तेरे भीतर अब परछाई घुस गई है, वो अब तुझे अपनी मां मानती है। यह सुनकर चंपा का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत एकांत साधना शुरू की, खुद को मंदिर में बंद कर लिया और भोजन त्याग दिया। 3 दिन और 3 रात के उपवास और ध्यान के बाद उसे एक दृश्य दिखा। एक जली हुई परछाई जो गांव की हर मूर्ति के नीचे बैठी थी, धीरे धीरे सबके भीतर घुस रही थी। वह सिर्फ चंपा को नहीं चाहती थी, वह पूरा गांव बनना चाहती थी। एक ऐसा गांव जो जल चुकी आत्माओं का मंदिर बन जाए, जहां हर इंसान, हर बच्चा, हर बूढ़ा एक छाया बन जाए। अब चंपा को समझ आ गया, निवेदिता को भले ही शांति मिल गई हो, लेकिन उसकी परछाई अब एक नया काल बन चुकी है। और ये काल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई उस परछाई को अपने भीतर समाहित न कर ले और उसे हमेशा के लिए बंद न कर दे। अर्जुन फिर से चंपा के पास आया, लेकिन अब वह पहले जैसा अर्जुन नहीं था। उसके बोलने का ढंग धीमा था, आंखें गहरी और चेहरे पर एक उदासी। वह बोला, मैंने फिर से सपना देखा चंपा, पर इस बार निवेदिता नहीं थी, इस बार कोई और था जो मेरा चेहरा पहनकर आग में नाच रहा था। यह सुनकर चंपा सिहर गई। यह साफ था कि परछाई अब अर्जुन को दोबारा माध्यम बनाना चाहती है। पर इस बार चंपा ने तय किया, वह इस बार सिर्फ रक्षक नहीं, योद्धा बनेगी। उसने पंडित हरिहर से एक और प्राचीन अनुष्ठान सीखा, छाया सम्मरण मंत्र। यह एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग था जिसमें साधक परछाई को अपने भीतर खींच लेता है और फिर अपने शरीर को पवित्र अग्नि में बैठाकर उस छाया को जलाता है, खुद के साथ। मगर यह विधि किसी और के लिए नहीं, खुद साधक के लिए घातक थी। अब चंपा के सामने 2 रास्ते थे, या तो पूरे गांव को एक एक करके परछाई का हिस्सा बनने देना, या खुद को उसकी मां बनाकर उसे जला देना। और उसने दूसरा रास्ता चुना। उस रात अमावस्या थी। मंदिर के सामने चबूतरे पर अग्निकुंड तैयार किया गया। चारों ओर गांव के लोग
अर्जुन और पंडित हरिहर मंत्रोच्चार कर रहे थे। चंपा के सिर पर सफेद वस्त्र था और उसकी आंखों में एक चमक, जैसे कोई युद्ध से पहले किसी को अंतिम बार देखता हो। उसने अग्निकुंड के पास बैठकर आखिरी मंत्र पढ़ा और कहा, हे परछाई, आजा, मैं तुझे समेटती हूं, मैं तेरा दर्पण बनती हूं, मुझे जलाना, लेकिन तुझ में अब और किसी को मत जलाना। और फिर हवा थम गई। अचानक उसकी परछाई उसके शरीर से उठकर हवा में फैल गई और पूरे गांव की छायाएं उस परछाई में समा गईं। एक विशाल काला घेरा, जैसे आग और राख का तूफान, और वह सब चंपा के शरीर में घुस गया। चंपा ने आंखें बंद की और अग्निकुंड में उतर गई। सिर्फ एक चीख और फिर खामोशी। सुबह जब लोग अग्निकुंड के पास पहुंचे, वहां कोई राख नहीं थी। वहां सिर्फ एक सफेद फूल रखा था, जिसके चारों ओर एक हल्की सी रोशनी थी। धूसरपुर की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। जब चंपा अग्नि में समा गई, तब एक पल को लगा था कि सब कुछ शांत हो गया है। गांव वालों ने उस अग्निकुंड के चारों ओर एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, जहां चंपा को देवी रूप में पूजा जाएगा। अर्जुन अब उस मंदिर का पहला पुजारी बन चुका था और उसने अपने जीवन का हर क्षण उस देवी को समर्पित कर दिया, जिसने सबके लिए अपना अस्तित्व होम कर दिया था। मगर यह सब बाहरी शांति थी। अर्जुन की आंखों के पीछे अब भी कोई छाया बसी थी, एक हल्की सी लकीर जो हर बार उसकी नींद को चीर देती थी। एक रात जब मंदिर में दीपक बुझ गए और हवा एक अजीब सी ठंडक ले आई, अर्जुन की नींद खुली। वह उठा और देखा, मंदिर के बीचों बीच चंपा की मूर्ति से हल्की सी आग निकल रही थी। वह आग न लाल थी न पीली, वह काली थी, जैसे कोई याद जल रही हो, जैसे कोई अधूरा वादा खुद को दोहरा रहा हो। और फिर वह मूर्ति धीरे धीरे फटने लगी। उसमें से धुआं नहीं निकला, बल्कि आवाज आई, एक धीमी कंपकंपाती कराहती आवाज। मैं अभी पूरी नहीं हुई। अर्जुन को लगा यह उसकी कल्पना है, पर फिर मंदिर की दीवारों से राख बहने लगी, जैसे कोई आत्मा अब भी अंदर फंसी हो। और तब अर्जुन ने जाना, चंपा मरकर शांत नहीं हुई थी, वो जलाकर कैद हुई थी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।